महंगाई और ब्याज दरों को चुनौती मानते हुए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने 2022-23 के लिए भारत के ग्रोथ अनुमान में बड़ी कटौती की है। आईएमएफ ने भारत की ग्रोथ 7.4% रहने का अनुमान लगाया है। पहले 8.2% ग्रोथ का अनुमान था। इतना ही नहीं, अगले वित्त वर्ष यानी 2023-24 के लिए भी आईएमएफ ने भारत का ग्रोथ अनुमान घटाया है और इसे घटाकर 6.1% कर दिया है। सर, इससे पहले कल सर्वे आया था ब्लूमबर्ग का, उसमें बोला गया था कि भारत में रिसेशन की कोई गुंजाइश नहीं है। अब आईएमएफ ने ग्रोथ अनुमान घटाया है, अगले साल के लिए भी घटाया है। कैसी ग्रोथ की पिक्चर बनती देख रहे हैं आप भारत के आर्थिक विकास के मोर्चे पर? शुभम, भारत के ग्रोथ के आंकड़े कई अलग अलग एजेंसियों से आए हैं और अब हमारे पास एक समग्र पिक्चर दिख रही है जिसे हम उस आंकड़े की रोशनी में समझने की कोशिश करेंगे जो कल ब्लूमबर्ग ने दिया था। और हमने कल अपने कार्यक्रम में ब्लूमबर्ग के उस सर्वे पर चर्चा इसलिए नहीं की थी क्योंकि हमें पता था कि आईएमएफ के आंकड़े आ जाने वाले हैं, ताकि हमें समझ सकें कि पूरा परिदृश्य किस तरीके का है। पहले हम आईएमएफ को अंतर्राष्ट्रीय नजरिए से देखें। आईएमएफ ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के बारे में क्या कहा है, क्योंकि उसी संदर्भ में हम समझेंगे, क्योंकि भारत भी उसी नाव में सवार है जिसमें दुनिया की बाकी अर्थव्यवस्थाएं हैं। आईएमएफ ने अपने अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था या विश्व अर्थव्यवस्था के बारे में जो अनुमान है वो 3.2% का रखा है। इसमें काफ़ी गिरावट है। 3.6% का फोरकास्ट फंड ने इससे पहले किया था अप्रैल में, यानी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में करीब 40 बेसिस पॉइंट की विश्व की आर्थिक विकास दर में गिरावट आएगी। भारत की आर्थिक विकास दर में तेज कटौती दिखाई दे रही है 7.4% के आसपास। हालांकि शुभम, आईएमएफ का अनुमान आश्चर्यजनक बात है कि रिजर्व बैंक से ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था की नब्ज पर करीब से उंगली रखता है और वो ये मान रहा है कि भारत की आर्थिक विकास दर इस वित्त वर्ष में 7.4% भी नहीं होगी, 7.2% के आसपास होगी। कल एक अनुमान आया था कि भारत के मंदी में जाने की संभावना नहीं है। भारत की मंदी में जाने की संभावना पहले से भी नहीं थी, पर इन आकलनों की रोशनी में अगर आप देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में इस साल अभी और अनुमान आएंगे। अभी हम आधे साल के बीच में पहुंचे हैं। अगले क्वार्टर के बाद इन अनुमानों में और गिरावट आने की संभावना है, क्योंकि अगर आप अगले साल का अनुमान देखें जो आईएमएफ दे रहा है वो काफ़ी कम है, 6.1% का है और उसमें लगातार गिरावट आ रही भी है। एडीबी ने भी भारत के अनुमान में कमी की थी। तो भारत की आर्थिक विकास दर अगर हम औसतन देखें शुभम, तो इस साल 7% के आसपास रहने की संभावना है। 7 से 7.2% के आसपास रहने की संभावना है। यानी कि हम पिछले साल जितने नुकसान के बाद बाहर उभरे थे हम वहीं खड़े होंगे। एब्सोल्यूट टर्म्स में भारत की आर्थिक विकास दर लगभग उतनी ही रहेगी। रिकवरी के बाद इसमें जो तेज बढ़ोतरी है, जो तेज रिवाइवल दिखाई दे रहा था, उसकी संभावना हमें इस साल कम दिखाई देती। अगले साल के अनुमान में कमी ज़्यादा चिंता पैदा करती है, क्योंकि अगले साल के अनुमान में कमी का अर्थ यह है कि महंगाई में बढ़ोतरी, ब्याज दरों में बढ़ोतरी और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जो दबाव है उसका जो लंबा और दीर्घकालीन असर है वो अगले वित्त वर्ष में हमारे पास दिखाई देगा। हमें याद दिलाना चाहेंगे कि आईएमएफ लगातार भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में बता रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था की पोटेंशियल जीडीपी ग्रोथ रेट बेहतर होनी चाहिए, यानी महंगाई कम हो और आर्थिक विकास दर ज़्यादा हो, तभी हम आगे जा पाएंगे। ऐसी परिस्थिति में फिलहाल अगले 3-4 साल के लिए अगर आप लंबी अवधि का अनुमान देखें तो भारत की आर्थिक विकास दर में 6 से और 7.5% के आसपास की औसत विकास दर रहेगी। यानी हमें 9-10% की मंजिल के लिए काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल, अभी आर्थिक विकास दर के सुस्त पड़ने के अनुमान चारों तरफ हैं। ऐसे में अगर आप डबल डिजिट ग्रोथ के बारे में बात करें तो वो दूर की कौड़ी है, ये बात बिल्कुल सही है।